जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि यूपीटीपीएससी एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ इत्यादि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन गत वर्ष में आयोजित किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सार्वत्रिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है। देखिए, आईएएस प्री 2006 और आरएएस 2007 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए? बारकोड के लिए किया जाता है। आप मॉल वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उस पर देखते हैं ऐसे बारकोड बना होता है। ये क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का जो कि पहचान करने में ये कितने का है, क्या है, कहाँ से बना हुआ है और इसको किसके द्वारा पढ़ा जाता है। तो बार कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है। तो वही बात है, सार्वत्रिक उत्पाद कोड का अंगीकरण जो है कि बार कोड के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। देखिए, आईएएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने जो कि लेजर का आविष्कार किया। तो किसने किया? थियोडर मेमन ने। थियोडर मेमन ने जो कि लेजर का आविष्कार किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेज़र बीम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? लेज़र बीम का प्रयोग होता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीआई दर्शाता है। डीपीआई क्या दर्शाता है? देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीपीआई क्या दर्शाता है? डॉट पर इंच। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। और किसी प्रिंटर का जो कि रेजोल्यूशन किसमें माप आता है? तो डीपीआई में ही माप आता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। आप जब भी कंप्यूटर स्क्रीन खोलते हैं तो उस पर एक कर्सर होता है जो कि बार बार आता है जाता है, आता जाता रहता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्सर कहते हैं। जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेखा ब्लिंक करती हुई आती रहती है उसे कर्सर कहा जाता है। कीबोर्ड द्वारा दिया जाने वाला इनपुट जो कि कर्सर की जगह पर ही बनता है। कीबोर्ड द्वारा जो भी आप इनपुट देते हैं तो जहाँ पे कब ये कर्सर ब्लिंक करता रहता है वहीं पे वो टाइप होता है। एसबीआई क्लर्क 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। जब बात आती है डेस्कटॉप छपाई में तो आमतौर पर जो कि किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, लिखा हुआ है, उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कॉपी छपाई का खर्च कम होने के कारण लेज़र प्रिंटर का प्रयोग जो कि डेस्कटॉप छटाई में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन नहीं है? कार्ड रीडर। कार्ड रीडर जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं होता है। बाकी कीबोर्ड, बारकोड, माउस ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। जो भी कर्सर होता है उसको लाइन या पेज के अंत में जाने के लिए कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल आल्ट और डेल बटन एक साथ प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का प्रयोग एक साथ किया जाता है। कब किया जाता है? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। जब भी कंप्यूटर को रीसेट करना होता है तो एक साथ जो है कि कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है।
तो आपको बताना है इन चारों में से एक कौन सा एक ऐसा है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो याद रखिएगा स्कैनर जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। बाकी माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन ये सभी जो कि पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। बैंक में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है किसका? तो याद रखिएगा माइकर का। माइकर का प्रयोग जो है कि बैंकों में चेक व ड्राफ्ट को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बैंकिंग की सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जो भी वर्तमान समय एग्जाम दे रहे हैं ऐसे से गोला करके चले आते हैं, उस पुस्तिका को जांच करने के लिए कोई आदमी नहीं जांच करता है, उसको मशीन जांच करता है। उसका नाम क्या होता है? तो OMR होता है। उसका नाम क्या होता है? OMR होता है, जिसका फुल नेम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो याद रखिएगा फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। डिजिटल जो भी कैमरा होता है उसमें क्या प्रयोग होता है? फोटो डायोड का प्रयोग होता है। जो भी डिजिटल कैमरे होते हैं उसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही अधिक प्रयोग में किए जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, इन सभी से जो है कि मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 3 होती है। और वो 3 रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, नीला व पीला, ये 3 जो कि कलर होते हैं, जो कि मूल कलर होते हैं। आप सभी देखोगे प्रिंटर में साइड में एक बॉटम टाइप का लगा होता है, जिसमें कितने कलर होते हैं? 3 होते हैं, लाल, नीला व पीला। इन तीनों कलर का प्रयोग करके वो अन्य कलर भी बना लेता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा लेज़र बीम का, प्रकाशीय ड्रम का, आवेशित स्याही टोनर, इन तीनों का प्रयोग होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लेजर प्रिंटर में जो कि लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो याद रखिएगा प्रचलन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह एक यंत्र सामग्री नहीं होता है। बाकी अगर बात करें प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, तो ये सभी जो कि एक यंत्र सामग्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, SBI कलर 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, कौन है? तो मॉनिटर व प्रिंटर। मॉनिटर व प्रिंटर जो होता है 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, क्या है? तो याद रखिएगा राइट क्लिक होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या होता है? राइट क्लिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या फिर आउटपुट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का। मॉनिटर आप सभी का एक आउटपुट डिवाइस है, जिस पे आप कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं को आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। तो ऐसे आप रिलेट करके क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? बात कर रहा है आउटपुट का, तो स्कैनर आप सभी पता है इनपुट है, माउस भी इनपुट है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक मान्य पद्धति है। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की एक सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या होती है? तो कीबोर्ड होता है।
कोई भी आपको टेक्स्ट या फिर न्यूमेरिकल डाटा आपको कंप्यूटर में डालना होता है तो आप जो कि कीबोर्ड के माध्यम से ही डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या संभव बनाते हैं? डाटा को देखना या प्रिंट करना। यदि आपको डाटा को देखना है या फिर प्रिंट करना है तो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से ही आप उसको प्रिंट करते हैं और फिर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी होती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो प्रिंटर के द्वारा। प्रिंटर जो डॉक्यूमेंट की आपकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेस हैं? आपको बताना इन चारों में से किसमें जो कि सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं। तो बात करें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, तो इसे मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जा रहा है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जा रहा है। इसमें भी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जा रहा है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी जो कि इनपुट डिवाइस हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए SBI क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो आप जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं स्कैनर मशीन में आप फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों डालते हैं, वो स्कैन कर लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैनर स्कैन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो जो जॉयस्टिक होता है वो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी जो होता है प्रिंटेड आउटपुट होता है। सॉफ्ट कॉपी आपको कहाँ पे दिखता है? तो मॉनिटर में दिखता है। और प्रिंटर के द्वारा जो आपको प्राप्त होता है वो प्रिंटेड आउटपुट होता है, जो कि एक हार्ड कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट जो होती हैं वो मॉडिफायर कीज़ होती हैं, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, किस उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? किस उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बार कोड्स कहते हैं, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि किसी उत्पाद पर जो प्रिंटेड लाइनें होती हैं उन पैटर्न को क्या कहते हैं? तो उनको बार कोड कहते हैं और उन्हें बार कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है, जो कि एक इनपुट डिवाइसेस होता है। तो साथियों, ये रहे आपके कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी HDI एक्सपीरियंस के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ।